नमस्कार, टीजी मंत्रा में आपका स्वागत। अभी हम दिल्ली से चलकर देहरादून की रूट पर, ये देहरादून की पहाड़ियां और देहरादून के रास्ते पर चलते हुए उसके बाद हम ऋषिकेश जा रहे हैं। देहरादून की पहाड़ियां, जंगल, संडे का दिन है, थोड़ा आराम से एंजॉय करते हुए दिल्ली में कार से निकले। अब सुबह 5 बजे अभी हम देहरादून पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर ऋषिकेश लगभग 1 घंटे का रास्ता। उत्तराखंड प्रशासन की नाकाम कोशिश। हम मुजफ्फरपुर के रोड में आ रहे थे, पर वहां पर काफी जाम था। कोविड के टेस्ट वहां पर चल रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन कि अगर आप 30 तारीख से पहले हरिद्वार के लिए या ऋषिकेश के लिए आ रहे हैं, या तो आप सहारनपुर की तरफ से आइए, यहाँ से हमने मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए सहारनपुर से फिर हम देहरादून की रूट पर हैं। अगर आप मुजफ्फरनगर सीधा रुड़की वाले रोड से जाते हैं तो वहाँ पर काफी जाम है और वहाँ हरिद्वार में कुंभ होने की वजह से बिना कोविड टेस्ट और बिना ई पास, आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। फिर जो हमने रास्ते में ई पास बनाया, पर वहां जाम देख के फिर हम वापस गए 80 किलोमीटर और सहारनपुर के रास्ते से देहरादून, और उसके बाद हम ऋषिकेश जाएंगे। हरियाली देहरादून की पहाड़ियों में। देहरादून पहुंचकर एक रिसोर्ट हमने बुक करा रखा है, तो रिसोर्ट में फिर मैं आपसे मिलूंगा और उसके बाद फिर शाम को स्विमिंग पूल या गंगा जी के स्नान के टाइम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड और ई पास की चेकिंग, यहाँ पर जो भी गाड़ियां दिल्ली से या कहीं से आ रही हैं वो सभी पहले यहाँ पर कोविड का टेस्ट दिखाएं और ई पास दिखाएं, तभी उनकी एंट्री यहाँ पर उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की पुलिस सेवा करती हुई और गंगा मैया साथ में, और लाइटिंग बहुत बढ़िया। लक्ष्मण झूला की, लक्ष्मण झूला पुल पर खड़े होकर गंगा पर राम का नाम लेके आटे का दाना मछली के लिए। बहुत ही सुंदर लक्ष्मण झूले की लाइटिंग।
मुझे क्या पता क्या है वो, तुम वो कर रहे जर्मन भाग रही। वो हैप्पी आया पे चलते हैं। हाँ हाँ, पहले मैंने टू व्हीलर पे चला देते थे। वो राम झूले पे। बहुत ही सुंदर लाइटिंग लक्ष्मण झूला पर। नहीं अब वहाँ बैठ जाए किसी के साथ ऋषिकेश की गंगा आरती। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा, ऋषिकेश का 7 मंजिला मंदिर और गंगा जी की आरती होती हुई मंगलकारी मैया तू है सुखदाता, तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। ब्रह्म सरोमणि मैया जो तुमको ध्याता, तेरी दया से सोचन
व्यू कैफे गंगा के तट पर। लाइटिंग लक्ष्मण झूला की और गंगा मैया, बहुत ही अच्छा व्यू। और ये गंगा व्यू कैफे में रेस्टोरेंट गंगा किनारे। नेपाली चिकन बहुत बढ़िया होता है, टिप टॉप नेपाली चिकन। अच्छा, मार्केट में। हाँ शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा। नहाने के लिए बिल्कुल बंद कर रखा है यहाँ पे। बंद कर रखा है 3 दिन के लिए, मात्र 3 दिन के लिए। तो अब जो लोग सोमवती मत्स्या का करने आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे? पूर्णानंद भाई साहब इतनी दूर जाएंगे पहले? ये देखो ना, आप जो लोग दूर दूर से आए हुए हैं वो क्या करेंगे? आपने तो अपनी टुकड़े का भी फरमान कर दिया। फरमान नहीं कर रहे, आदेश है ऊपर से। हाँ तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का ही तो होगा फरमान आपका। आप तो उनको उसको सर्वाइव करेंगे। हम तो उसका पालन कर रहे हैं। हाँ वही बात कर, मैं भी वही बात कर रहा हूँ भाई साहब। ड्यूटी बताई गई है कि पर लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। अब क्या करें, इन्हें भी नहीं जाने दे रहे हैं। इनको भी नहीं जाने दे रहे हैं, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। हम भी दिल्ली से आए हुए हैं वैसे। और इस चक्कर में हरिद्वार नहीं गए, बल्कि चलो गंगा का स्नान करना है सोमवती अमावस्या पे। पूर्णानंद यहीं पे है आगे। सर पहले आप उधर नीचे गए, वहाँ नहीं जाने दिया। वहाँ पे नहीं जाने। फिर बिल्कुल बोला कि आगे चले जाओ, हम इधर आ गए। अब इधर आके आप कह रहे हो कि पूर्णानंद पे चले जाओ। तो यात्री तो परेशान हो ही रहे हैं ना। परेशान हो रहे हैं। यात्री तो परेशान हो रहे हैं ना। और 10 लफड़े हैं, कोविड कराओ, पास लो, सब काम कर करके आए हम। और उसके बावजूद भी ये ड्रामेबाजी है। उल्टा गवर्नमेंट भी जागनी चाहिए ना। आप लोग परेशान हो रहे हो। हाँ परेशान तो सभी है इसमें। फिर आप परेशान हो के नहीं हो? और क्या परेशान है? हाँ आप बताओ, परेशान हो रहे नहीं हो रहे आप? फिर आप नहीं वैसे नहीं है, हम हरिद्वार नहा के आगे कर। नहीं, आप तो आगे ना सोमवती अमावस्या आ जाए तो आदमी तो ये सोचता है कि गंगा में स्नान कर ले। अरे भैया हम तो मग्गे लेके आए, उसी से नहा नहीं। पर जाने देंगे तब ना होगे ना। नहीं राम झूला के लिए बोल रहे हैं, झूला के पास जाएंगे ना हम। राम झूला यहाँ से 2 किलोमीटर आइए, पहले पार करो, फिर वहाँ 1-आधा किलोमीटर चलो, वहाँ से वो खड़ी है, क्या नाम है, जीप है, फिर वो 10 रुपये सवारी लेती है, फिर जाके आ रहा है। हाँ ये बात तो है। चलो जी ठीक है। हमें जाना नहीं है। अच्छा हमने तो अभी जाना ना, हम तो कल क्या आए हुए। आप जाओगे कौन से जब रास्ते बंद है? ना कहीं से जैसे आए थे वैसे जाएंगे। हम ऋषिकेश में घूम रहे हैं और घाटों का देख रहे हैं, पर यहाँ पर सारे घाट स्नान के लिए बंद कर रखे हैं। पब्लिक परेशान है, हरिद्वार भी जाने नहीं दे रहे हैं स्नान के लिए। हम वापस आ गए हैं। तो ये उत्तराखंड प्रशासन क्या सोच रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक परेशान है। हम वापस दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं, पर सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये भी बोलो, अगर मैनेज नहीं होता तो पहले बताया कि इंसान आए क्यों। क्या ये बोलो ना कि अगर इंसान मैनेज नहीं होता तो पहले ही बताया इंसान घर से ही क्यों निकले।
इंसानियत टेस्ट इनको ये देखना चाहिए जिनके पास कोविड का टेस्ट है और ई पास है, उसको भी ये निकलने नहीं दे रहे हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये अखबारों में टीवी में ये बोल दे कि पब्लिक बिल्कुल यहाँ ना आए। आज सोमवती अमावस्या है, लोग घरों से गंगा स्नान के लिए निकले हैं, पर यहाँ का इंतजाम इन्होंने पूरा तरह ठप कर रखा है, किसी को नहीं जाने दे रहे। ये मना ही कर देते क्लियर कि यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर था, जिससे कि पब्लिक घरों से ना निकलती। ऋषिकेश का बैराज गंगा नदी के साथ साथ चलते हुए दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम, बहुत ही अच्छा व्यू, पहाड़ी इलाका, साफ सुथरी रोड है। उत्तराखंड प्रशासन को धन्यवाद। हरिद्वार का रास्ता बंद कर रखा है, तो इसलिए हम 20 किलोमीटर लंबा चक्कर काटकर जिला के रास्ते दिल्ली की ओर जा रहे हैं। पूरा हरिद्वार यहाँ से पार हो जाएगा। ये गंगा मैया के किनारे किनारे हम चलते हुए बहुत ही सुंदर रोड के सहारे जय गंगा मैया। ये मेरठ दिल्ली हाईवे नया खुल चुका है, बहुत ही बढ़िया रोड है। इसमें 100 से किलोमीटर से ऊपर नहीं चला सकते, बहुत बढ़िया रोड बना है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं 100 पे हमारी गाड़ी चल रही है और बहुत ही बढ़िया रोड। और अगर आप हरिद्वार के लिए आ रहे हैं तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप नोएडा से अक्षरधाम आते हैं और उसके बाद आप मेरठ दिल्ली वाला हाईवे पकड़े और आप जल्दी मेरठ भी पास कर जाएंगे। मोदी नगर, मुराद नगर, मोहन नगर सब पास हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया रोड है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया रोड बना है ये। दिल्ली मेरठ हाईवे जो अभी पिछले कुछ दिनों में ही ये चालू किया गया है, कुंभ हरिद्वार मेले की वजह से। ये मई में शुरुआत होनी थी, पर वो 2 महीने पहले इसको 3 महीने पहले इसको शुरुआत कर दी गई है लोगों की सुविधाओं के लिए, कि आप जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुंच सके। जो रास्ता 6 और 6.5 घंटे लगता था, आप मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे में हरिद्वार इस हाईवे से पहुंच सकते हैं। टाइम भी बचत होता है इससे और आपकी गाड़ी भी स्मूथ चलती है और बढ़िया हाईवे है ये। आप टॉपोटॉप
दिल्ली से मेरठ सीधा पहुंच के और मुजफ्फरनगर के बाद तो पूरा हाईवे है, वहां से भी आप बहुत बढ़िया हाईवे बन चुके हैं, नए हाईवे। पहले फ्लोर से कनेक्ट हो रही है रोड, बहुत ही बढ़िया रोड। मैं गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करूंगा, हमारे परिवहन मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के गडकरी साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसको 3 महीने 2.5 महीने पहले खोल दिया, जिससे कि लोगों को सुविधा हो। ये सीधा पलवल और आगरा को कनेक्टिविटी देगा रोड ये, और पोल्यूशन भी बचेगा। और जो लोग जो ट्रक हो गए जो हाईवे पे चलते हैं, वो अगर उन्होंने हरियाणा जाना है या यूपी जाना है तो उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं होगा, वो दिल्ली को सीधा पार करते हुए अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोड, और ये सीधा सोनीपत पे भी ये कनेक्टिविटी है इसकी, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। पूरी हरियाली जो बीच की ये पटरी है, आप आए और स्वयं एक्सपीरियंस करें। हम इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको मैं कहूंगा कि आप इसको भी एक एक्सपीरियंस के तौर पर जरूर इस पे चलें। बहुत बढ़िया रोड है, इसमें 100 किलोमीटर की लिमिट है, इससे ऊपर ना चलाएं, ये मैं आपसे निवेदन भी करूंगा। और ये हिंदुस्तान के बहुत ही बढ़िया रोड बनी है, हाईवे बना है जो, इसमें आपका पेट्रोल और टाइम भी बचत होगा। भाई जो काम डन था उसके लिए अप्रिशिएट। मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा गवर्नमेंट का, बहुत ही बढ़िया रोड बनी है ये, और फर्स्ट टाइम मैं इसमें आया हूं यहाँ पर। हम ऋषिकेश से दिल्ली की ओर मूव कर रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं कि इसमें गाजियाबाद, मोहननगर, मोदीनगर, मेरठ, मुरादाबाद सभी बाईपास हो जाते हैं, सीधा दिल्ली पहुंचते हैं यहाँ से, और नोएडा होते हुए अक्षरधाम रोड पे शायद पहुंचेंगे, ये आगे हमें पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया रोड, धन्यवाद।